हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सेकेंड ईयर यस थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम का टाइम टेबल पुणे यूनिवर्सिटी का अनाउंस हो चुका है। आई होप आप तक अब तक पीडीएफ पहुंच चुकी होगी, लेकिन उस पीडीएफ में कुछ थोड़े बहुत डाउट आ रहे बच्चों को जो आने नहीं चाहिए लॉजिकली, बट फिर भी आ रहे, तो मैं डिस्कस कर दूंगा कि क्या इशू है। ये यूनिवर्सिटी का पीडीएफ आ चुका है, आपको अगर आप तक पहुंच गया होगा अच्छी बात है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल अमोल कासर AKCA पे मैंने अपलोड कर दिया, आप जाके देख लीजिएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सर क्या है एग्जाम आपका सेमेस्टर 3 आएगा, बट ऑब्वियस है सर पुणे यूनिवर्सिटी। टाइमिंग है 10 से लेके 12:30, तो 2.5 घंटे का यहाँ पे टाइमिंग हमको दिख रहा है सीधे सीधे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। थर्सडे 19 जनवरी, सर संक्रांत हो रही है, पतंग वतंग उड़ा लीजिए, फिर आपको जाना है एग्जाम देने। सुनिए ध्यान से, 19 को है बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर, 20 को है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर। दोस्तों कोई छुट्टी नहीं है। 21 को है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स मैक्रो। 23 को, क्योंकि संडे है तो छुट्टी हो गई, 22 को बिजनेस मैनेजमेंट। फिर 24 को एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ। यस सर, अगेन नो हॉलीडे। आप लोग देखिए, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि पुणे यूनिवर्सिटी में अब आपको बताओ, और ठीक है यहाँ पे दिक्कत नहीं थी, फिर जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका लिस्ट दिया है, एटलीस्ट कुछ बच्चों को यहाँ पे देख के समझेगा कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है। ऐसे भी बहुत बड़े बड़े महारथी रहेंगे। बट एनीवेज ये चीज तो खत्म हुई। जब बात चालू हुई ये यहाँ पे ना, उसी पीडीएफ का सेमेस्टर 4। अब कुछ बच्चों को लग रहा है एक मिनी हार्ट अटैक आ गया सर, क्या मजाक चल रहा है। 10 से लेके 12:30 बजे थर्ड सेमेस्टर, और 2 से लेके 4:30 बजे तक सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर। ये आपके लिए नहीं है लॉजिकली, बट ऑब्वियस सर कैसे होगा। अब थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के पेपर वो नहीं ले सकते, वो उन बच्चों के लिए है जो इनको बैकलॉग है, जिनका कोई पेपर रह गया होगा, तो उनके लिए ये शेड्यूल बना होगा सर। आपके लिए डेफिनेटली नहीं हो सकता ना। मतलब मार्च एंड में करीब करीब आपके पेपर होते हैं, जो आपका फाइनल ईयर का, मतलब जो भी पेपर रहेगा फोर्थ सेम का, तो यहाँ पे लॉजिकली नहीं बनता सर, तो आपके लिए ये नहीं है। इस चीज का आप टेंशन मत लीजिए, एक बार कॉलेज में जाइए और वही बताएंगे कॉलेज वाले भी, तो ये आपके लिए फिलहाल नहीं है। ये जिनका बैकलॉग था वो लोग देख ले भाई कि क्या है आपका विषय। ठीक है, तो ये ऐसी बात है, आई होप तुमको समझा रहेगा कि ये सीन क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो ये जो डेट है ना, देखो 16 दिसंबर को ये रिलीज हुआ है करके, और अब तक पहुंच गया तो अच्छी बात है आप तक, लेकिन 2023 यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। एनीवेज इसका दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका टेंशन मत लो, आप ये वाली बात ध्यान दो। आपको अकाउंट्स के बारे में बताओ सर, तो अकाउंट्स में पहला जो एएस बेस है ना, उसमें दिक्कत नहीं है। बेसिक एएस दिए सर आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS5 दिया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है, अमालगमेशन से लेके 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से लेके AS5 है। चेंजेस इन योर अकाउंटिंग पॉलिसी वो रिप्रेजेंट करो, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जो भी चीजें है सर। अब सर क्या है, और AS21 भी है शायद। एस वाला इतना मैनेजेबल है, आपका प्री और पोस्ट वाला चैप्टर भी आप संभाल लोगे। सबसे ज्यादा टाइम जाएगा बेटा आपको फाइनल अकाउंट में, जो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना है। एक बार आप देखिए, नहीं देखा तो ऐसे मत समझना कि फाइनल अकाउंट नॉर्मल वाला है, वहां पे बचे गया, वो टाइम जाएगा। और मैं तो कहता हूँ स्ट्रेटेजिकली चैप्टर नंबर 4 पे आइए, वैल्यूएशन ऑफ शेयर कीजिए, और फिर आप फाइनल अकाउंट पे आइए। सिंपल सा मेरा कहना है आप लोगों को, क्योंकि फाइनल अकाउंट कितना भी क्या, क्योंकि उधर बहुत सारे नोट्स सिंपल है बट प्रैक्टिस लगेगी, तो बेटर है कि उसे एंड में करो जितना होगा, और आप पोस्टिंग में कुछ बातें बताओ अगर टाइम मिलेगा तो, बट मैनेजेबल है चीजें। लॉ भी सिंपल है सर, बट आपको करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी है ना कि बिगुल बच चुका है। चलो दोस्तों, इसी मैसेज के साथ मैं रुकता हूँ। आई होप आपको यूजफुल रही होगी इन्फॉर्मेशन। अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।